हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा फोर्थ असेसमेंट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है शेरुदा और यह पार्ट 14 है। ओके, शेरुदा। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, है ना? ओके, जैसे जंगल का राजा कौन कहलाता है? जंगल का राजा कौन कहलाता है बच्चों? यह शेर। शेर जंगल का राजा कहलाता है। तो बताओ, शेर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? क्योंकि वो जंगल का राजा कहलाता है, इसलिए शेर जंगल में रहता है ना? वह शेर शेर क्या खाना पसंद करता है? यस, मांस। शेर मांस खाना बहुत पसंद करता है। तो अब बताओ, अपना काम स्वयं मतलब खुद करना क्यों अच्छा है बच्चों? अपना काम हमें खुद क्यों करना चाहिए? हाँ, अपना काम खुद करने से हम दूसरों पर डिपेंड मतलब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, है ना? जैसे कि आप लोग अपना होमवर्क खुद करते हो, मम्मा नहीं करती ना। तो बच्चों, मेहनत करने से हम दूसरों के भरोसे नहीं रहते हैं। मेहनत से अपना काम करने से और अपना काम स्वयं करने से हम दूसरों पर भरोसे मतलब दूसरों के सहारे नहीं रहते, है ना? अपना काम अपने आप करने से आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस, हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपना काम खुद करने की आदत बनाना अच्छी बात है। हमें हमेशा अपना काम खुद ही करना चाहिए, यह हमारी एक गुड हैबिट है। तो हमें हमेशा हमारा काम अपने आप ही करना चाहिए। ओके बच्चों, तो आज का हमारा पार्ट 14 शेरुदा है। एक शेर की कहानी है। तो इसमें देखते हैं शेरुदा अपना काम खुद करता है या दूसरों से करवाता है। ओके, अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। मेरे साथ आप लोग भी पढ़ना है इसको। शेरुदा। शेरुदा बहुत बड़ा शेर था। वह जंगल का राजा था। वह बहुत आलसी हो गया था। शेरुदा क्या था? जंगल का राजा था। वह बहुत आलसी हो गया था। शेरुदा एक बहुत बड़ा शेर था। वह जंगल का राजा था, लेकिन वो बहुत आलसी हो गया था। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता था, दूसरों के भरोसे ही रहता था। इसी कारण भोजन के लिए शिकार भी नहीं करता था। शेरुदा जो कि था वो बहुत आलसी था, इसीलिए अपना भोजन मतलब खाना अपना खुद नहीं लाता था, दूसरे उसके लिए खाना लेकर आते थे। जंगल के सभी पशु पक्षी उसके लिए भोजन लेकर आते थे। तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन शेरुदा को बहुत भूख लग रही थी। मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ, गर वह गुर्राया। एक दिन क्या हुआ? शेरुदा को बहुत भूख लग रही थी, तो शेरुदा बोलता है, मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ, और अपनी आवाज़ में गुर्राया। गुर्राना शेर की आवाज़ होती है। फिर एक छोटा खरगोश कूदता हुआ आया। शेरुदा, एक लाल गाजर खाओगे? खेत से अभी निकाल कर लाया हूँ। उसने पूछा। किसने पूछा? खरगोश ने। कि शेरुदा, एक लाल गाजर है, अभी खेत से निकाल कर लाया हूँ, क्या आप खाओगे इसे? तो शेर बोलता है, चले जाओ, गाजर तो खरगोश खाते हैं, मुझे भोजन चाहिए, मैं भूखा हूँ। गर शेरुदा चिल्लाया। शेरुदा बोलते हैं, ये जो गाजर है तुम्हारी, ये तो तुम्हारा भोजन है, ये खरगोश का भोजन है, ये मेरा भोजन नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर एक हरा तोता उड़कर आया। तोते ने पूछा, क्या यह आम खाओगे? बड़ा मीठा और रसीला है।
उसकी चोंच में एक पीला आम था। तो खरगोश के बाद वहाँ कौन आता है? तोता। क्या लेकर आता है वो? एक मीठा आम। वह शेर से पूछता है कि ये आम बहुत ही मीठा और रसीला है, क्या आप इसे खाओगे? तो शेर फिर से गुस्से में बोलता है। शेरुदा गुस्से में बोला, नहीं नहीं नहीं, आम तो तोते खाते हैं। गर, मुझे अपना भोजन चाहिए, मैं भूखा हूँ। वह बहुत देर तक दहाड़ता रहा। तो शेर फिर से गुस्सा हो गया। उसने तोते पर चिल्लाया। अपनी आवाज़ में वह तोते पर गुर्राया कि यह भोजन भी मेरा नहीं है, यह तो तोते खाते हैं, मुझे मेरा खाना चाहिए। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक भूरा बंदर आता है। एक भूरा बंदर भागता हुआ आया। उसने कहा, शेरुदा शेरुदा, लो यह मूंगफली खाओ, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। शेरुदा बंदर जो है वह मूंगफली लेकर आता है और शेरुदा को बोलता है, ये मूंगफली खा लो जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन शेरुदा नहीं सुनता। देखो, नहीं नहीं नहीं, मुझे भोजन चाहिए। गर, शेरुदा फिर गुर्राया। शेरुदा ने बंदर पर भी गुस्सा किया। उसको भी बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरा ही खाना चाहिए। और फिर से वह अपनी आवाज़ में गुर्राया। देखो यहाँ पे बंदर उसको मूंगफली देते हुए। इतने में एक शेरनी वहाँ आई। उसने शेर से पूछा, शेरुदा क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रहे हो? तो वहाँ पे शेरनी आती है। वो शेरुदा से अच्छे से पूछती है कि शेरुदा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ? तो शेरुदा ने उसे उत्तर दिया। उसे बताया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कहीं से भी मेरी पसंद का खाना नहीं मिला, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो वह शेरुदा शेरनी को बताता हुआ कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ और मेरी पसंद का भोजन मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है, कोई मेरी पसंद का भोजन नहीं लेकर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और मेरे पेट में इतने तेज भूख लग रही है जैसे चूहे कूद रहे हैं। शेरुदा शेरनी को बताता है। तो शेरनी शेरुदा को समझाती है। शेरनी बोली, तुम मांसाहारी तो हो, लेकिन आज फल सब्जियां भी खाकर देखो, मैंने सुना है जंगल में बहुत अच्छे फल होते हैं। तो शेरनी बोलती है कि तुम चाहे मांसाहारी हो, लेकिन आज तुम भूख लगी है आपको, तो आज फल सब्जियां भी खाकर देखो, जंगल में बहुत अच्छे फल सब्जियां मिलती हैं, मैंने ये सुना है। तो शेरुदा बोलता है। शेरुदा पहले गुर्राया, फिर बोला। पहले तो शेरुदा ने गुस्सा किया, लेकिन फिर बोला, हाँ हाँ, झटपट लाओ, मैं भूखा हूँ, आज मैं फल सब्जियां भी खाने की कोशिश करूँगा। फिर अपनी आवाज़ में गर। शेरुदा बोलता है कि हाँ, यही ले आओ, आज मैं भूखा हूँ तो मैं आज फल सब्जियां ही खाने की कोशिश करूँगा, इससे ही अपना पेट भरूँगा। क्योंकि शेरुदा के लिए उसका अपना भोजन नहीं है, तो वह आज फल सब्जियां ही खाएगा, क्योंकि वह 2 दिन से भूखा है और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो शेरनी शेरुदा के लिए खूब सारे फल ले आई। खरगोश, बंदर और तोता भी आ गए। शेरुदा ने कुछ फल सब्जियां खाई, फिर शेरनी से बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि फल सब्जियां भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यह मेरा भोजन नहीं है। वह जंगल की ओर जाने लगा कि शेरनी बोली, शेरुदा, आगे से तुम अपना भोजन स्वयं तलाश करना, दूसरों के भरोसे रहना ठीक नहीं। तो शेरुदा ने
शेरनी के लाए हुए फल सब्जियां खा तो ली, लेकिन फिर भी वो बोला कि आज मैंने ये फल सब्जियां खा ली, ये भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यह मेरा खाना नहीं है। और वह जंगल की ओर जब जाने लगता है तो शेरनी शेरुदा को समझाती है कि वह शेरुदा आगे से तुम अपना कि अब से तुम अपना भोजन खुद ही लेकर आओगे, किसी के भरोसे नहीं रहना, ये अच्छी बात नहीं है, इससे तुम हमेशा भूखे ही रह जाओगे, तुम्हें अपना भोजन कभी नहीं मिलेगा। यह शेरनी शेरुदा को क्या करती है, समझाती है। शेरुदा समझ जाता है। ओके बच्चों, तो ये कहानी बहुत ही अच्छी थी ना शेरुदा की। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारा काम मेहनत से करते रहना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, है ना। ओके, तो आप लोग इसे घर पे अच्छे से पढ़ना। बाय बाय।